नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य क्यों है? नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नया रेडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9 अगस्त 1945 के दिन जब नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया, तो जापान घुटनों पर आ चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जापान के आत्मसमर्पण करने की खबर अच्छी नहीं थी, क्योंकि जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही आज़ाद हिंद फौज की मदद करता था। सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी वे अपनी इस लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने रूस से मदद मांगने का फैसला किया। 17 अगस्त को एक जापानी बॉम्बर प्लेन से वे साइगोन से मंचूरिया के लिए रवाना हुए। यह प्लेन मंचूरिया होते हुए टोक्यो जा रहा था। रूस की सेना मंचूरिया पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। नेताजी की योजना थी कि वे मंचूरिया में रूस से शरण मांगेंगे, उसके बाद यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। शाम 5:20 पर साइगोन से विमान ने टेक ऑफ किया। विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी हबीबुर रहमान के अलावा पहले से 11 लोग सवार थे। रात्रि विश्राम के लिए प्लेन वियतनाम में रुका। अगले दिन सुबह प्लेन ने फिर उड़ान भरी और दोपहर तक ताइवान पहुंचा। यहां विमान को 2 घंटे के लिए रुकना था। 2 घंटे बाद विमान ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। विमान जैसे ही 20-30 मीटर ऊपर गया, उसके इंजन में ब्लास्ट हो गया। उसके तुरंत बाद 2 ब्लास्ट और हुए। रनवे के आगे ही विमान क्रैश हो गया। विमान 2 टुकड़ों में बंट गया था। कुछ देर में नेताजी टूटे हुए विमान के एक हिस्से से बाहर आए। वे गैसोलीन में भीगे हुए थे। उनके कपड़ों में आग लग गई थी, जो उनके शरीर तक पहुंच गई थी। उनके पीछे ही हबीबुर रहमान बाहर आए। उन्होंने नेताजी के जलते हुए कपड़े उतारे और उन्हें जमीन पर लेटा दिया। कुछ देर बाद अन्य घायलों सहित नेताजी को अस्पताल ले जाया गया। उनका पूरा शरीर झुलस चुका था। घायलों में सबसे ज्यादा गंभीर हालत उन्हीं की थी। रात्रि 9 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सांस ली। 23 अगस्त को नेताजी की मौत की खबर जापानी रेडियो ने प्रसारित की। तब तक 20 अगस्त को ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। 30 अगस्त 1945 को एडमिरल माउंटबेटन ने नेताजी की मौत की जांच करने का आदेश दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 18 अगस्त को एक विमान हादसे में वे घायल हुए और देर शाम उनका निधन हो गया। आज़ादी के बाद भारत में भी नेताजी की मौत की जांच करने के लिए कमेटियां गठित की गईं। 1956 में शाह नवाज कमेटी, 1970 में खोसला कमीशन ने जांच में पाया कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हालांकि शाह नवाज कमेटी में रहे नेताजी के भाई ने कमेटी की रिपोर्ट पर साइन नहीं किए। उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही नेताजी स्वदेश लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1999 में गठित की गई मुखर्जी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इस कमेटी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि उस दिन विमान हादसे में नेताजी की मौत नहीं हुई थी। सन 2016 में केंद्र सरकार ने नेताजी की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। तब देश को यह जानकारी मिली कि नेताजी की मृत्यु वाकई 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में ही विमान हादसे के बाद हुई थी। अपना पूरा जीवन देश के लिए जीने वाले नेताजी देश के लिए ही अपनी जान कुर्बान कर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। सुनते रहिए नया रेडियो।